हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग सभी को। कैसे हैं सभी के सभी? और कैसा लगा लास्ट सेशन आपको करंट अफेयर प्रैक्टिस का? तो पाठ्यक्रम है ये। पाठ्यक्रम पर हम आपके लिए कराते हैं एसएससी, रेलवे, यूपीएसआई एंड बैंकिंग सेक्टर के लिए इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन वीकली बेसिस पे और डेली बेसिस पे हम इसकी एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कराते हैं। तो आज का ये थर्ड सेशन है जिसमें कि हम इंपोर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन लेने वाले हैं। वही अपने टॉप 10 क्वेश्चन रहेंगे और ये आपकी किसी भी एसएससी, रेलवे, यूपीएसआई एग्जाम या बैंकिंग एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो चैनल को भाई सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही डेली आपको मजेदार सेशन मिलते रहें और आप लोग बड़े चाव से इसे देखें। ठंड का मौसम है, रजाई में दबक के देखिएगा, बड़ा आनंद आएगा देखने में। और बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराता हूँ मैं, तो आपको अपने एग्जाम के लिए ठीक रहेगा। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। 11th एशियन एक्वाटिक चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया भारत के अंदर। कहाँ पर? भारत, हमारा देश भारत के अंदर। कहाँ पर? अहमदाबाद में किया गया। कहाँ पर किया गया? अहमदाबाद के अंदर किया गया। तो इसमें स्विमिंग, डाइविंग, आर्टिस्टिक स्विमिंग और वाटर पोलो, ये सारे गेम्स खेले गए हैं इसमें। ठीक है, अगला प्रश्न हो जाएगा इसमें, भारत ने पहली बार CAFA नेशंस कप 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रॉन्ज मेडल। कौन सा मेडल जीता है? ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ठीक। अब सी ए एफ ए काफा नेशंस कप हो जाएगा कॉन्फेडरेशन ऑफ अफ्रीका फुटबॉल। ठीक, जो कि कहाँ पर कंप्लीट हुआ है? ये तजाकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान के अंदर में खेला गया है। ठीक है, अगला प्रश्न हो जाएगा इसमें, हाल ही में ऑफेक 19 जासूसी उपग्रह किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो भाई ये लॉन्च किया गया इजराइल के द्वारा, जो पूरे विश्व में प्रख्यात है कि भाई ये अपने दुश्मन को पूरी दुनिया में घर में घर में घुसकर ढूंढ ढूंढ कर मारते हैं ये। ठीक, इजराइल ने। ठीक, अब इजराइल की कैपिटल हो जाएगी जेरूसलम। यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हो जाएंगे वो हो जाएंगे बेंजामिन नेतन्याहू, और यहाँ के जो प्रेसिडेंट हो जाएंगे इसाक हर्जोग। और यहाँ की जो करेंसी है इजरायली न्यू शेकल, यहाँ की करेंसी हो जाएगी। ठीक है, अगला प्रश्न है इसमें, भाई ये क्वेश्चन आप जितने स्टार कर सकते हो उतने स्टार कर लेना, क्योंकि ये आपको एग्जाम में देखने को मिले ना मिले, लेकिन इसके क्वेश्चन आपको देखने को 100% मिलने वाले हैं एग्जाम में। कोई ना कोई क्वेश्चन आपको किसी भी रेलवे में, एसएससी में, कहीं पर भी आपको उठा हुआ दिख के मिल जाएगा। बट क्योंकि इसमें यूएस ओपन या फिर जो उतनी भी टेनिस के ग्रैंड स्लैम होते हैं ना, वहां से जो भी क्वेश्चन बन सकता है वो मैंने इस सिंगल स्लाइड में डाल दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन में। यूएस ओपन 2025 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो इसका करेक्ट आंसर वैसे तो मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, कार्लोस अल्कराज है। ठीक है, अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये है ऑस्ट्रेलियन ओपन, ये है फ्रेंच ओपन, ये है विंबलडन और ये है यूएस ओपन। ठीक है, आपने कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन जरूर देखा होगा कि इन सारे ग्रैंड स्लैम्स में सबसे पहला कौन सा खेला जाता है? ठीक है, सबसे पहला कौन सा खेला जाता है? तो ऑस्ट्रेलियन ओपन खेला जाता है। लेकिन सबसे पुराना कौन सा है इसमें? ऑस्ट्रेलियन ओपन नहीं है, वो है सबसे पुराना विंबलडन, जिसकी स्थापना हुई थी 1877 में। इसको खेलना स्टार्ट किया गया था। इसके बाद में सेकंड नंबर पर जो है वो है यूएस ओपन, जिसको खेला गया था 1881 से। ठीक है, इसके बाद में फ्रेंच ओपन, जिसको कि खेला गया था 1891 से लगातार खेला जा रहा है अब तक। ठीक है, और लास्ट में है 1905 में से जो स्टार्ट हुआ ऑस्ट्रेलियन ओपन। मतलब कि क्या है, जो सबसे लास्ट में स्टार्ट हुआ है वो सबसे पहला खेला जा रहा है, मतलब साल के शुरुआत में खेला जाता है। अब एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें जो आपको पता होना चाहिए, ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन दोनों के दोनों ही हार्ड कोर्ट पर खेले जाते हैं। किस पे? हार्ड कोर्ट पर खेले जाते हैं, इसलिए मैं हाईलाइट भी कर रहा हूँ, ये आप देख लीजिएगा। ठीक है, एंड फ्रेंच ओपन जो खेला जाता है क्ले कोर्ट पे खेला जाता है, क्ले कोर्ट पे। एंड विंबलडन जो खेला जाता है वो ग्रास कोर्ट पे खेला जाता है। ठीक है, अब सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन देखते हैं। अब ऑस्ट्रेलियन ओपन में जो मेल कैटेगरी में किसने जीता है? जो कि जेनिक सिनर ने जीता है। जेनिक सिनर जीता है। ये किस देश के रहने वाले हैं? ये इटली के रहने वाले हैं। कहाँ के? इटली के रहने वाले हैं। ठीक है, अब इन्होंने किसको हराया? जेनिक सिनर ने मेल कैटेगरी में अलेक्जेंडर जोरेव को हराया, जो कि कहाँ के रहने वाले हैं? जर्मनी के रहने वाले हैं। ठीक है, अब इसमें फीमेल कैटेगरी में किसने जीता है? मेडिसन कीज मेडिसन कीज ने जीता है, जो कि कहाँ की रहने वाली है? यूएसए की रहने वाली है। और हराया किसको है इन्होंने? आराना सबालंका को हराया, जो कि कहाँ की रहने वाली है? आराना सबालंका बेलारूस की रहने वाली है। ठीक,
अब फ्रेंच ओपन में मेल कैटेगरी में कौन जीता? कार्लोस अल्कराज जीते हैं, जो कि कार्लोस अल्कराज कहाँ के रहने वाले हैं? ये स्पेन के रहने वाले हैं। कहाँ के? स्पेन के रहने वाले हैं कार्लोस अल्कराज, ठीक है। और किसको हराया इन्होंने? जेनिक सिनर को हराया। जेनिक सिनर कहाँ के रहने वाले? इटली के रहने वाले हैं। अब फीमेल कैटेगरी में जो फ्रेंच ओपन जीता है वो किसने जीता? कोको गॉफ ने जीता है, ठीक है, जो कि कहाँ की रहने वाली है? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की रहने वाली है। हराया किसको इन्होंने? आराना सबालंका को हराया, जो कि आराना सबालंका कहाँ की रहने वाली है? बेलारूस की रहने वाली है, बताया था मैंने, बेलारूस को, ठीक है। इसके बाद में विंबलडन जो खेला गया उसमें मेल कैटेगरी में कौन जीता? जेनिक सिनर, वही दोबारा से कहाँ के? इटली के रहने वाले। हराया किसको? कार्लोस अल्कराज को हराया, ठीक है। इसके बाद में फीमेल कैटेगरी में ईगा स्विएटेक, जो कि पोलैंड की रहने वाली है, जीती फीमेल कैटेगरी में विंबलडन को। और हराया किसको? अमेंडा को हराया, अमेंडा एमेनिसोवा को हराया। ये कहाँ की रहने वाली है? अमेंडा एमेनिसोवा, ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की रहने वाली है। अब लास्ट एट लीस्ट यूएस ओपन जो मेल कैटेगरी में जीता, जो कि क्वेश्चन भी हमारा यही था आज का, ये जीता कार्लोस अल्कराज ने जीता, जो कि स्पेन के रहने वाले। हराया किसको है? जेनिक सिनोर को हराया, जो कि इटली के रहने वाले हैं। और मेल फीमेल कैटेगरी में जीता है आराना सबालंका ने, जो कि कहाँ की रहने वाली है? बेलारूस की रहने वाली है। और हराया किसको इन्होंने? अमांडा अमेनिसोवा को हराया, जो कि यूएसए की रहने वाली है, ठीक है। अब आप इसमें देख पा रहे होंगे 3 से 4 नाम है गिने चुने, आप कोई भी 2 याद कर लो, आराम से आपको हो जाएगा। जैसे कि फ्रेंच ओपन देखो और आप ऑस्ट्रेलियन ओपन देखो, दोनों ही किसने जीते हैं? कार्लोस अल्कराज ने जीते हैं। दोनों में मेल कैटेगरी में कौन हारा है? जेनिक सिनर हारा है। हो गया कॉमन? नहीं हो गया? अब ये देखो ऊपर वाला, इसके अलावा अब विंबलडन और ऑस्ट्रेलियन ओपन देखो, इसमें दोनों ही किसने जीते हैं? जेनिक सिनर ने जीते हैं। और पहले वाले को ऑस्ट्रेलियन ओपन किसने हराया? कौन हारा है इसमें? अलेक्जेंडर ज़्वेरेव हारे हैं। एंड विंबलडन में कार्लोस हारा है, ठीक है। अब ऐसे ही आप यहाँ पर देखो, यूएस ओपन, सॉरी ऑस्ट्रेलियन ओपन जो किसने जीता? मेडिसन कीज ने जीता। डिफरेंट हो गया, आराम से याद होगा, आराना सबालंका हारी है इसमें। ऐसे ही यूएस ओपन कोको गाफ डिफरेंट हो जाएगा, आराना सबालंका इसमें भी हारी है, होगा नहीं वो कॉमन। इसके बाद में फ्रेंच ओपन और सॉरी विंबलडन और आप यूएस ओपन देखिए, इसमें ईगा स्विएटेक डिफरेंट है, आसान है याद करना। अमांडा मेनिसोवा हारी है इसमें, ठीक है। इसके बाद में यूएस ओपन में आराना सबालंका जीती है, डिफरेंट हो जाएगा। और हारी कौन है? अमांडा। मतलब हारने वाली फीमेल में याद रख लो विंबलडन और यूएस ओपन में अमांडा मेनिसोवा है, और जीतने वाली कौन है? ईगा स्विएटेक एंड आराना सबालंका, ठीक है। ऐसे ही आराना सबालंका इसमें हारी है, किसमें? ऑस्ट्रेलियन ओपन फ्रेंच ओपन में। तो ये आज का क्वेश्चन ऑफ द डे हो जाने वाला है, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितना मार्क कर सकते हो कर लेना, क्योंकि एक कोई ना कोई क्वेश्चन इसमें से आपको किसी ना किसी एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा, डायरेक्टली आपको मिल जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है इसमें, हाल ही में किस देश ने अपनी पहली स्वदेशी लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल फ्लेमिंगो का सफल परीक्षण किया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यूक्रेन ने किया है। किसने किया? यूक्रेन ने। तो यूक्रेन की कैपिटल हो जाएगी कीव। एंड यहाँ के जो प्रेसिडेंट हो जाएंगे वो हो जाएंगे वोलोदिमीर जेलेंस्की हो जाएंगे। एंड इसकी जो रेंज है, किसकी? फ्लेमिंगो जो क्रूज मिसाइल है, इसकी जो रेंज है वो 3000 किलोमीटर की रेंज है। और इसका वॉरहेड का जो वेट ले जाने की क्षमता है वो 1150 किलोग्राम का वेट ले जाने की क्षमता है इसके वॉरहेड, ठीक है। अगला प्रश्न हो जाएगा इसमें, एंथ्रोमिक्स कैंसर के टीके को किसने विकसित किया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रशिया ने इसको विकसित किया है। किसने? रशिया ने इसको विकसित किया है। तो यहाँ की जो कैपिटल हो जाएगी मॉस्को हो जाएगी। यहाँ के जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन हो जाएंगे। एंड प्रेसिडेंट तो मोस्ट ऑफ सबको पता होता है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर कौन है रशिया के? वो हो जाएंगे मिखाइल मिशुस्तिन। अगला प्रश्न है इसमें, मलेशिया में आयोजित विश्व स्क्रैबल चैंपियनशिप 2025 में जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? ठीक है, स्क्रैबल चैंपियनशिप में। तो ये माधव गोपाल कामत बने हैं। गोपाल कामत बने, ये कामत है, ये एम है यहाँ पर, ये कामत हो जाएगा, गोपाल कामत। मैं पूरा ही लिख रहा हूँ, एक सेकंड। कामत, माधव गोपाल कामत हो जाएंगे, ठीक है। अगला प्रश्न हो जाएगा इसमें, हाल ही में एशिया कप 2025 के फाइनल में भारत ने किस देश को हराया? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका साउथ कोरिया को हराया। अब साउथ कोरिया को हराया तो साउथ कोरिया की कैपिटल हो जाएगी सियोल। एंड यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट हो जाएंगे वो हो जाएंगे ली जाए म्यूंग। यहाँ के जो प्रेसिडेंट हो जाएंगे ली जाए म्यूंग हो जाएंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है इसमें, भारत का पहला स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है? तो ये क्वेश्चन भी आप मार्क कर लीजिए, स्टार करके रखिए इस क्वेश्चन को भी, ये भी आपसे किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। तो विक्रम 3201 32 बिट का माइक्रो प्रोसेसर है, जो कि हमारा स्वदेशी है, ठीक है, सेल्फ मेड है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अगला और लास्ट प्रश्न हो जाएगा आज का, हाल ही में सबसे बड़े लिथियम आयन बैटरी निर्माण केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा
हरियाणा राज्य के अंदर, हरियाणा के अंदर हुआ है तो हरियाणा की कैपिटल चंडीगढ़। नायब सिंह सैनी की यहाँ पे सरकार हो जाएगी, अश्विनी कुमार घोष यहाँ के गवर्नर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर प्रैक्टिस, एमसीक्यू प्रैक्टिस एमसीक्यू। ठीक है, तो ये क्यूआर कोड दिया हुआ है, इसे आप अपने फोन के कैमरे को ओपन करिए और स्कैन कीजिए। आप डायरेक्टली मेरे टेलीग्राम चैनल पर पहुंच जाएंगे। वहां पर इस वीडियो की आपको क्या मिलेगी, सबसे पहले पीडीएफ मिलेगी, इसका वीडियो लिंक मिलेगा, एंड वीकली करंट अफेयर की पीडीएफ भी मिलेगी और उसका वीडियो लिंक मिलेगा। और जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट रहेंगे आपको इस चैनल पर आपकी स्टडी के रिगार्डिंग, वो सारे के सारे मिलने वाले हैं इस टेलीग्राम चैनल पे। आपको सर्च नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ अपना फोन उठाओ, कैमरा ओपन करो या कोई स्कैनिंग सॉफ्टवेयर ओपन करो उसको और इसको सिर्फ स्कैन कर लो। ठीक है, डायरेक्टली आप टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाएंगे। ठीक है, तो ये था आज का इंपोर्टेंट करंट अफेयर प्रैक्टिस सेशन। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, यानी कि कल। और हाँ, स्पेशली ये जो करंट अफेयर का डेली प्रैक्टिस सेशन है ना, ये डेली सुबह 6 बजे होता है, सिर्फ संडे को नहीं होगा, संडे का ऑफ रहा करेगा। ठीक है, मंडे टू हम सैटरडेज को कंटिन्यू रखेंगे। एंड वीकली करंट अफेयर मेरा सुबह 8 बजे आता है वीकली बेसिस पे, जो आपके किसी भी सी, डी एंड बी ग्रुप के एग्जाम के लिए मोर देन नहीं, मोर देन इनफ रहता है, क्योंकि उसमें मैं अच्छे खासे क्वेश्चन कराता हूँ और विद डिटेल के साथ कराता हूँ। ठीक है, तो चलिए आज के लिए शुक्रिया, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। राधे राधे सभी को।